हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम कक्षा 7वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 3 करेंगे, जो कि आपके 28 जुलाई की वर्कशीट है। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीचे आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद आपको नीचे के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो चलिए पहले हम इसको रीड कर लेते हैं। तो भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत जो है हमारा एशिया महाद्वीप में स्थित है, जो कि उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से भी ज़्यादा देश हैं, जिनमें भारत जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पे आता है और जनसंख्या की दृष्टि से वो दूसरे नंबर पे आता है। तो मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यानी भारत ही इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर बहुत सारे धर्मों के लोग आपको मिल जाएंगे। तो वहीं सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का भी जज्बा रखते हैं। यानी जो लोग भारत के होते हैं वो अपने देश पर अपनी जान को कुर्बान भी कर सकते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत कहा जाता था। भारत के ना प्राचीन काल में बहुत सारे नाम हुआ करते थे, जैसे आर्यव्रत कहा जाता था, ब्राह्म्यव्रत कहा जाता था, या फिर हिंदुस्तान भी कहा जाता था। ठीक है, और मेरे भारत देश का नाम जो है वो ऋग्वेदिक काल के प्रमुख जो जन थे उनका नाम था भरत। भरत के नाम पर ही भारत पड़ा है। ठीक है, अब जो आपने इसको रीड कर लिया ना, अब इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अपना मनपसंद वाक्य बनाइए। तो पहला है आपका दृष्टि। दृष्टि से आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे आप लिखेंगे दुर्घटना के कारण उसकी दृष्टि चली गई। अगला देखिए, दूसरा है आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आप बनाइए मुझे अपने शहर का क्षेत्रफल नहीं पता। ठीक है, तीसरा जो है आपका है प्राचीन। प्राचीन की आप कोई भी बना सकते हैं वाक्य, जैसे कि यह इमारत प्राचीन है। तो इस तरीके से प्रश्न नंबर 1 का जो उत्तर है मैंने आपको बता दिया है। आगे करते हैं प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न नंबर 2 में आपसे बोला है निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखिए। यानी जो भी आपको यहाँ शब्द दिए हुए हैं उनके समान अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे पहला है देश। देश को क्या कह सकते हो आप? राष्ट्र कह सकते हो, तो देश में लिखेंगे राष्ट्र। अधिक का क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा लिखेंगे। स्थित का क्या होता है? मौजूद होता है, तो इसका मौजूद लिखेंगे। यानी आपको इसके समान अर्थ वाला शब्द लिखने हैं, कोई भी एक एक। तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि प्रश्न 2 में आपको कैसे लिखना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको बोला है कि उक्त गद्यांश में से ऐसे शब्दों की सूची बनाई जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न होता है। तो कौन कौन से शब्द हैं ऐसे? भारत देश हो गया, कुर्बान हो गया, देशवासी हो गया, देश की आन, देश की शान, हिंदुस्तान। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो हमारे देश प्रेम की जो भावना है उसको बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके 3 प्रश्न हैं, तीनों मैंने आपको बता दिए हैं। और जाने से पहले आपको वीडियो को लाइक करके जाना है और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।